हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, कुछ हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कन्वर्जन में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो है इस वीडियो में लेकर के आए हैं। जैसे हम लोगों को मान लीजिए बेंजीन बनाना है और वन स्टेप का मतलब मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड्स है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यहां हम लोग का प्रॉब्लम है कि इन सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बेंजीन में वन स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को जिंक डस्ट यूज करना पड़ेगा। यदि जस्ते के पाउडर के साथ फिनॉल को हम लोग हीट कर दें तो बेंजीन बनेगा और ZnO जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। कुल मिला जुला करके फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन के पास जाने के लिए Na+Al की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें तो क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट होता है। बेंजोइक एसिड से बेंजीन के पास जाने के लिए भी जो है एक ट्रेन मिलती है, उस ट्रेन का नाम है NaOH+CaO, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब बेंजोइक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, मतलब NaOH+CaO के द्वारा रिएक्शंस कराते हैं, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन के पास जाने के लिए भी रास्ता है H2O और वार्म। यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन के पास जाने के लिए जो है भी रास्ता है H3PO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में। यदि हम हीट कर दें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आसानी से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो ये तो बेंजीन हो गया। बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करा दें और फ्लोरोसल्फोनिक एसिड्स कैटलिस्ट हो, डायरेक्ट जो है बेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट होता है। ये डायरेक्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनॉल, मान लीजिए आपकी इच्छा है फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए, हालांकि क्वेश्चन नहीं है, यदि जिंक डस्ट के साथ रिएक्शंस करा दें फिनॉल का तो ये डायरेक्ट फिनॉल बेंजीन में बदल जाता है। देखिए, बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। सबसे पहले हम लोग बेंजीन का नाइट्रेशंस कराएंगे, कॉन्संट्रेट HNO3, कॉन्संट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा। नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दें SN+HCl या Fe+HCl के द्वारा, NO2 ग्रुप NH2 में बदल जाएगा। दिस इज एनिलीन, यही एनिलीन है और ये बेंजीन है। ये बेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। देखिए, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो बेंजीन, तो ये बेंजीन हो गया। इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा दें और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट
और इसमें FeCl3 कैटलिस्ट होता है, तो ये Cl जो है यहां पर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और ये आपका बेंजीन है। देखिए ग्लूकोज से सार्बिटॉल की बात हम लोग कर रहे हैं कन्वर्जन में। ग्लूकोज CHO CHOH ये 4 बार रहेगा, CH2OH ये ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का सोडियम अमलगम के द्वारा रिडक्शन कराते हैं तो ये जो CHO ग्रुप है ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है और यहां CHOH रहेगा ही रहेगा और नीचे यहां CH2OH है, इसका नाम ग्लूकोज, इसका नाम सार्बिटॉल। देखिए ग्लूकोज को हम लोग सैकरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ग्लूकोज का फार्मूला CHO CHOH ये 4 बार रहेगा, CH2OH रहेगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है कॉन्संट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, माने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कॉन्संट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये जो CHO ग्रुप है ये COOH में बदल जाता है और ये CH2OH ये भी COOH में बदल जाता है, माने प्रोडक्ट बनेगा COOH CHOH ये 4 बार हो जाएगा, CH2OH इसी का नाम है सैकरिक एसिड, माने ग्लूकोज सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिए ग्लूकोज को ग्लूकोज ऑक्जिम में कन्वर्ट करना है तो ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ कराएंगे। हाइड्रोक्सिलेमिन का फार्मूला NH2OH ये हाइड्रोक्सिलेमिन है, हाइड्रोक्सिलेमिन यहां से O और H2 मिलकर के H2O बना लेंगे, तो H2O के लास्ट पर एक प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH CHOH ये 4 हो जाएगा, CH2OH इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्जिम, तो ये ग्लूकोज ऑक्जिम में कन्वर्ट हो गया।